औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम इन प्रोसेस कंट्रोल टेस्ट लेक्चर नंबर 4 में। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हार्डनेस, वेट वेरिएशन, थिकनेस और डायमीटर को पढ़ा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीकेज टेस्ट फॉर टैबलेट्स और फ्राइबिलिटी को पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिसइंटीग्रेशन को पढ़ रहे होंगे। ये 1 वीक आपका सर्टिफाइड प्रोग्राम है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो बहुत जल्द हम बैच 2 की रजिस्ट्रेशन ओपन करने वाले हैं। आप 03332243 पर रब्ता कर सकते हैं ताकि वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आपका एग्जाम हो जाए और एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिले। ये कोर्स एमएसक्यू फाउंडेशन और एस्पायरेशंस के कोलैबोरेशन में आपके सामने पेश किया गया। स्टूडेंट्स इस वक्त आपके सामने एक स्ट्रिप मौजूद है और हम जो बात पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर बेटा कि स्ट्रिप में हमारे पास ये जो एरिया है ये ब्लिस्टर कहलाता है। इसे हमने पढ़ा था, ये थिकनेस और डायमीटर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ब्लिस्टर मौजूद है। ये टैबलेट्स बेटे अलग बनती हैं प्रोडक्शन में और फिर उसके बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट में इन ब्लिस्टर्स में पैक हो रही होती हैं। जब ब्लिस्टर्स में पैक होती है फार्मासिस्ट का वहां पर भी रोल होता है दो चीजें बेटा चेक करने का। नंबर वन, कि टैबलेट की एक्सपायरी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आई है या नहीं आई है। इस तरफ टैबलेट का बैच नंबर दिया जाता है। कुछ कंपनीज में दोनों एक साथ दिए जा रहे होते हैं, बैच नंबर भी और एक्सपायरी भी, और कुछ कंपनीज में बैच नंबर अलग से दिया जाता है और अलग से यहाँ पर एक्सपायरी दी जा रही होती है। इसका प्रिंट होता हुआ देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बैक पर इस वक्त मैंने इस टैबलेट का बैक आपको नहीं दिखाया बिकॉज हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप अपने घर में कोई भी टैबलेट की स्ट्रिप इस वक्त उठा लें, वीडियो को पॉज कर दें, स्ट्रिप लाकर दोबारा बैठें, वीडियो ओपन करें और देखें कि अब आप उस स्ट्रिप में देख पा रहे हैं पीछे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एक्टिव लिखा हुआ है, डोज लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है और उस प्रोडक्ट का लाइसेंस है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक स्ट्रिप पर होना लाजिम है। ये भी एक फार्मासिस्ट का क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर का और जो इन प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका लीक टेस्ट करना। बिकॉज देखें ये आपके पास जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आपके पास पीवीसी है और जो उसके नीचे आप देख रहे हैं ये आपके पास एल्यूमिनियम है। ये पीवीसी एलू पैकिंग कहलाती है। कुछ आपके पास एलो एलो पैकिंग्स होती हैं। जैसे अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स देखते हैं तो वो अपर साइड और लोअर साइड दोनों जगहों पर एल्यूमिनियम होता है, उसे हम एलू एलू पैकिंग कह रहे होते हैं। आपको ये देखना होता है कि ठीक तरीके से बंद हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें स्पेस मौजूद है, इस स्पेस की वजह से मॉइस्चर अंदर जा सकता है और अगर इसमें मॉइस्चर चला गया तो आपके ब्लिस्टर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस टेस्ट को बेटा हम नाम देते हैं लीकेज टेस्ट। आप एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं, उस वैक्यूम चैम्बर में आपने एक कलर्ड लिक्विड डाला होता है। कलर्ड लिक्विड इसलिए ताकि वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें उसे। यूजुअली ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, कोई भी डार्क कलर इस्तेमाल किया जाता है और उसमें आप अपनी स्ट्रिप्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ आप अपनी स्ट्रिप्स रख देते हैं, ऊपर आप कवर कर देते हैं और वैक्यूम जनरेट करते हैं। जैसे ही आप वैक्यूम जनरेट करते हैं आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, वैक्यूम जनरेट करने के बाद आप देखते हैं कि अगर आपकी ये टैबलेट जो स्ट्रिप थी इसमें कोई लिक्विड का ड्रॉप नहीं आया, इसका मतलब कि वो टैबलेट का जो ब्लिस्टर था वो लीक टेस्ट से पास हो गया। लेकिन अगर अंदर आपको लिक्विड नजर आने लगता है तो आप कहते हैं कि सर ये आपके पास इस लीक टेस्ट में पास नहीं हो सका और आप दोबारा पास करवाते हैं। सो जो इनिशियल हम लीक टेस्ट कर रहे होते हैं वो विदाउट टैबलेट्स करते हैं, यानी आपका जो इन प्रोसेस मॉनिटर है वो पैकेजिंग लाइन पर जाकर एम्प्टी ब्लिस्टर्स वहां से निकलवाता है ताकि वो अपनी स्टार्ट की स्टडी वहां पर कर चुके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं या आप अपनी इंडस्ट्री में ये टेस्ट परफॉर्म होते हुए नहीं देख रहे हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करवाना होगा। जब आप इंटर्नशिप पर जाते हैं तो इस टेस्ट को लाजमी देखना होगा। इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी हम इंडस्ट्री विजिट करना स्टार्ट करेंगे। तमाम की तमाम चीजें उस वक्त आपको बहुत काम आने वाली हैं जब हम इंडस्ट्री का विजिट कर रहे होंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है फ्राइएबिलिटी। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? लेकिन टैबलेट बन गई कंपनी में, पैक हो गई। पैक होने के बाद अब कहाँ जा रही है? सर अब ये ट्रैवल कर रही है पूरी कंट्री में, ये एक्सपोर्ट भी होगी शायद, यानी मुल्क से बाहर भी जाएगी। तो टैबलेट स्ट्रिप्स के ऊपर टैबलेट स्ट्रिप्स रखी जाएंगी, इसे जेब में भी रखा जाएगा, इसे फेंका भी जाएगा, इसे डोंकी कार्ट पे भी ले जाया जा रहा होगा, इसे हाथ गाड़ी में लोग ले जा रहे होंगे। कि सारे काम हम अपने अतराफ में होते हुए देख रहे हैं। सप्लाई चेन का मतलब ये था कि बनने से इस्तेमाल होने तक टैबलेट अपनी उसी इंटीग्रिटी में रहे जिस इंटीग्रिटी में आपने बनाई थी। तो उस टैबलेट को हमें तोड़ने से बचाना है और उस तोड़ने से बचाने के लिए आप खुद उसका पहले टेस्ट कर लेते हैं और उस टेस्ट को हम नाम दे रहे हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट का। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि व्हाट इज फ्राइबिलिटी टेस्ट? हम कहते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टिंग इज यूज्ड टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स ड्यूरिंग पैकेजिंग प्रोसेस एंड ट्रांजिट।
कि कितनी अरसे तक ये टैबलेट चल सकती है, कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है टैबलेट कि टूटना शुरू कर जाए। आप जब टैबलेट को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस वक़्त आप एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ब्लिस्टर से बाहर निकालने के लिए। अगर उसी वक़्त टैबलेट टूट जाए तो इसका मतलब होगा ठीक तरह से डोज़ आपको नहीं मिलता। This involves repeatedly dropping a sample of tablet over a fixed time using a rotating drum with a baffle. The result is inspected for broken tablets and the percentage of tablet mass loss through chipping. हम क्या करते हैं बेटे, हमारे पास अभी हम तस्वीर देखेंगे बिकॉज हम इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा रहेंगे। हमारा ये कोर्स इंस्ट्रूमेंटल कोर्स है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो आपके पास एक ड्रम होता है जिसमें कंटिन्यूसली टैबलेट्स फॉल हो रही होती हैं। आप 4 मिनट तक एज पर रेगुलेशन ये काम कर रहे होते हैं विद 25 रेवोल्यूशंस पर मिनट, जिसे हम कहते हैं 25 आरपीएम। और फिर आप उसकी फ्राइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट्स हमारे जहन में आता है, व्हाई फ्राइबिलिटी इंपॉर्टेंट। और ये तमाम वो सवाल आते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको इनके जवाब आना बेहद जरूरी है। फ्राइबिलिटी, द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्राइल टेस्टिंग, is a method which is employed to determine physical strength of compressed and uncoated tablets upon exposure to mechanical shocks and attrition. स्टूडेंट याद रहे हमने यह वर्ड लिखा है कंप्रेस एंड अनकोटेड टैबलेट्स। कोटेड टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी नहीं करनी होती। बच्चों सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब हम अपनी 5 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद जब हम इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो हम कुछ बेसिक चीजें नहीं समझ पाते, अपनी ड्यूरेशन में नहीं तवज्जो देते हैं। और जब वहां पर हम ये गलती करते हैं तो नुकसान ये होता है कि हम अपना इमेज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में खो बैठते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा कोटेड टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी करना शुरू कर देगा तो जो आसपास वर्कर उसके मौजूद होंगे वो डेफिनेटली आप पर ये सवाल उठाएंगे कि क्योंकि वो एक लंबे अरसे तक ये काम कर रहे होते हैं। हम फ्राइबिलिटी कोटेड टैबलेट्स की पहले ही ले लेते हैं जब वो अपनी अनकोटेड फॉर्म में कन्वेंशनल बाहर निकलती हैं। चूंकि कोटिंग बाद का प्रोसेस होता है वो उस पर बाद में किया जा रहा होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स मार्केटिंग एंड डिसोल्यूशन। तो फ्राइबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, दो बातें आ गई सर, मार्केट करने के लिए और डिसोल्यूशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टैबलेट्स आर टेकिंग फॉर दिस टेस्ट? द स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर इज टू टेक अ सैंपल ऑफ 10 टैबलेट्स। स्टैंडर्ड हमारे पास है कि हम 10 टैबलेट्स के साथ ये काम कर रहे होते हैं। What is the purpose of friability? To evaluate the ability of tablets to withstand the breakage during the transport and handling. जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा, जो उनको ब्रेक करने की फोर्स अप्लाई की जा रही होगी, उससे मुकाबला करे आपकी टैबलेट। और इस स्ट्रेंथ को हमने नाम दिया था फ्राइबिलिटी का। Now, what is the criteria? Being a pharmacist, we must know the standards and regulations. हम कहते हैं for tablets with a unit weight equal or less than 650 milligrams, take a sample of whole tablet corresponding as near as possible to 6.5 gram. हम कह रहे हैं कि अगर आपकी टैबलेट 650 मिलीग्राम से की है या उससे कम है तो आपको इतना सैंपल लेना होगा कि आपके पास टोटल वेट 6.5 ग्राम आ रहा हो। फॉर द टैबलेट्स विद अ यूनिट वेट ऑफ मोर देन 650, टेक सैंपल ऑफ 10 होल टैबलेट्स। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं वेट कम है टैबलेट का तो आपको इतनी टैबलेट्स लेनी होंगी कि आप 6.5 ग्राम के वेट तक पहुंच जाएं। और अगर 650 से ज्यादा है तो सिंपल आप 10 टैबलेट्स ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि आज आपको अपनी इंडस्ट्री में चेक करना है कि आपकी जो टैबलेट्स थी अगर उनका वेट कम है तो आप कितनी टैबलेट्स लेते हैं फ्राइबिलिटी करने के लिए। उसके पीछे आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। ये वो एरिया होता है जब आप अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपके पास भरपूर पीछे नॉलेज बैंक होना चाहिए। हम जो भी बेटे बात कर रहे हैं हम डिस्क्लेमर देते हैं हमेशा कि हम साइंस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, भरपूर एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। हम किसी पर्सनल ओपिनियन को डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे होते हैं, हम वो बात कर रहे होते हैं जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस में हमारे सामने होती हैं। बेटे ये फ्राइबिलिटी टेस्टर है इस वक्त आपके सामने। आप इसमें अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं तो ये बेटे ड्रम है। यहाँ पर आपके पास टैबलेट एंटर करने का स्पेस होता है जहां से आप टैबलेट एंटर करते हैं और ये रोटेट करता है। ये कितना रोटेट करता है सर? 25 रोटेशंस पर मिनट है, 25 आरपीएम। और 4 मिनट तक आप चलाते हैं यानी टोटल आप 100 तक जाते हैं। यहाँ पर आप इसे सेट कर रहे होते हैं, एक दफा ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मूव करता है। जब ये ड्रम मूव करता है तो टैबलेट्स भी नीचे गिरती हैं बार बार। जब टैबलेट्स नीचे बार बार गिर रही हैं तो एक्चुअली हम साइमुलेट कर रहे हैं कि अगर बाहर उसे फेंका जाता है तो वो उसे बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। ये एक और तरह का बेटा फ्राइबिलिटी सिंगल वाला भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हम डबल देख रहे होते हैं बिकॉज आपके पास वहां पर वर्कलोड ज्यादा होता है। और आप यहाँ पर सिंगल इसलिए देख रहे हैं बिकॉज अक्सर रिसर्च लैब्स में, R&D में, यूनिवर्सिटीज में ऐसा सिंगल पड़ा हुआ होता है जिसमें आप एक वक्त में यहाँ पर टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जैसा कि बेटे हमारा कोर्स थ्योरेटिकल है से ज्यादा इंडस्ट्रियल है, हमें यहाँ पर
डायग्राम की मदद से बेटा समझना पड़ेगा। जो ये पिन व्हील आपके पास मौजूद था, इसके डायामीटर्स आपके पास देखें यहाँ पर गिवन है कि इनसाइड डायमीटर आपके पास है इट्स अराउंड 287, यानी ये आपके पास स्टैंडर्ड डायमीटर है। जो आपके पास ड्रॉप हाइट है वो 156 है। जो आपके पास इंटरनल रेडियस है वो 80.5 है। जो आपके पास ये डायमीटर है वो 302.5 है। आपके पास ये जो सर्कल यहाँ पर मौजूद है जिससे शाफ्ट निकल रही होती है, उसका डायमीटर 25 है और उसके अंदर जो आपके पास सर्कल मौजूद है उसका डायमीटर 10 है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री में लेकर आ रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाने के लिए आपको उसकी आईपी आईक्यू, ओक्यू बनाना होता है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी आपको बनानी होती है, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी होती है। तो जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उस वक़्त अगर आपके पास ये सारी नॉलेज होती है, तो आप बड़ी आसानी से उन चीज़ों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होती है, तो फिर आपको उस वक़्त बड़ी परेशानी का मुज़ाहरा होता है। वो तमाम बच्चे जिनको ये कहा जा रहा होता है कि फार्मेसी पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं है, फार्मेसी पढ़ने के बाद स्कोप नहीं है, ये वो उन लोगों के लिए कहा जा रहा होता है बेटा जो अपनी फार्मेसी सिर्फ़ कंप्लीट करते हैं डिग्री हासिल करने के लिए। मैंने आज तक एक भी स्किलफुल फार्मासिस्ट नहीं देखा जिसके पास जॉब नहीं हो। मैं अपने स्टूडेंट से हर वक़्त ये बात करता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है, आपको अच्छी नौकरी से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मसला ये होता है बेटे कि हम चीज़ों को पढ़कर आगे नहीं बढ़ते। हम डिग्री कंप्लीट करने का मतलब ये समझते हैं कि अब हमें ऑटोमैटिकली जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलना उस वक़्त बहुत मुश्किल है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप इंटरव्यूज़ में जाकर फेल हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो आपसे टेक्निकल सवाल पूछते हैं और उनका जवाब हम नहीं दे रहे होते हैं। बच्चों, हमने कहा कि हर इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की जाती है, तो यहाँ पर आपको इसकी भी कैलिब्रेशन करनी होती है। इसकी कैलिब्रेशन के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड स्टॉपवॉच होती है। आप मशीन को और अपनी स्टॉपवॉच को एक साथ ऑन करते हैं। हमें ये चेक करना होता है कि हर मिनट में 25 आरपीएम बन रही है या नहीं बन रही है। तो 1 मिनट के बाद आप उसकी आरपीएम काउंट कर रहे होते हैं। अगर 25 आरपीएम आता है 1 मिनट में, इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है और अगर नहीं आता है इसका मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करवानी होगी। ये काम डेली मॉर्निंग में इन प्रोसेस कंट्रोल मॉनिटर करता है और उसका लॉग अपने पास मेंटेन करता है। जब इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, तो वो लॉग उन्हें दिखाया जाता है। अगला सवाल आता है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ फ्राइएबिलिटी? किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे? तो सर हम यहाँ पर कहते हैं कि परसेंट फ्राइबिलिटी का फॉर्मूला है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ व्हाट इज W1? वेट ऑफ टैबलेट्स बिफोर टेस्टिंग, W2 वेट ऑफ टैबलेट्स आफ्टर टेस्टिंग। मैं इसे यूं भी कह सकता हूं, कुछ बुक्स में आपको मिलता है W1 इज वेट ऑफ टैबलेट बिफोर रोटेशन एंड W2 इज वेट ऑफ टैबलेट्स आफ्टर रोटेशन। आपको क्या करना होगा? आपको 10 टैबलेट्स लेनी है और उनका आपको सिंपल एनालिटिकल बैलेंस में वेट करना है। वेट करके आप उसे नोट कर लेंगे अपने पास। अब आपको उसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको 10 टैबलेट्स का वेट नोट कर लेना है और उसे W2 लेबल कर देना है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आपके पास आएगा वो आपकी परसेंट फ्राइबिलिटी होगी। नाउ व्हाट इज द लिमिट फॉर द फ्राइबिलिटी? कितनी आनी चाहिए तो एक्सेप्टेबल है? This test is additional to check crushing strength of tablets. By this test, one can check capping or lamination. हम टैबलेट डिफेक्ट्स पर भी बेटा बात करेंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स के बाद हम कुछ और कोर्स प्लान कर रहे हैं। आज हम आपसे डिस्कस भी कर रहे होंगे कि आप अगला कौन सा कोर्स हमारे साथ करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये तमाम बातें भी डिस्कस कर रहे होंगे कि इन लफ्जों के मतलब क्या है। यूएसपी हमें लिमिट देता है बेटा 0.5 टू 1% इज द लिमिट। अगर आपको इसके दरमियान फ्राइबिलिटी मिल रही है तो दैट्स अ गुड टैबलेट, या इससे वन लेस देन 1% आपको मिल रही है, सो दैट्स अ गुड टैबलेट। 1 से अबव अगर आप चले जाते हैं तो अब आपकी टैबलेट की फ्राइबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको उसको कम करना होता है। रोटेशन हमें दी हुई है 25 आरपीएम और 100 रोटेशंस इन 4 मिनट्स। दैट इज सिंपल, हम 25 आरपीएम 4 मिनट्स के लिए यहाँ पर रन कर देते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स एंड च्यूएबल टैबलेट्स may have different specifications as far as friability is concerned। हमने पढ़ा था कि च्यूएबल टैबलेट्स की, एफरवेसेंट टैबलेट्स की हार्डनेस भी हमारे पास डिफरेंट है और जब हम इंशाल्लाह कल डिसइंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी इन टैबलेट्स के बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है। In case of hygroscopic tablets, an appropriate humidity control environment is required for testing। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर से वाटर और पार्टिकल्स को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। अगर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करना लाजिम होता है। When capping occurs, friability values are not calculated।
A thick tablet may have less tendency to cap, whereas thin tablets of large diameter often show extensive capping. इस बात को बेटे यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायमीटर पढ़ा था, थिकनेस पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्राइबिलिटी। थिकनेस डायमीटर का भी ताल्लुक है यहाँ पर, चूंकि अगर थिकनेस और डायमीटर वेरी करेगी तो हमें एक टैबलेट डिफेक्ट नजर आता है, दैट इज कैपिंग। और इस कैपिंग का ताल्लुक हमारी फ्राइबिलिटी से होता है। टैबलेट उखड़ना शुरू हो जाती है और ज्यादा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, ये 3 आपके सामने ऑप्शंस रखे हुए हैं। एक कोर्स हम प्लान करने जा रहे हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, एक कोर्स हम प्लान करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक कोर्स हम प्लान करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो नेक्स्ट कोर्स हम करना चाह रहे हैं, पहले हम कौन-सा कोर्स करें, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स पर। हमारी पूरी कोशिश है बेटे कि जितना भी वक़्त हम आपको दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। आपके फीडबैक्स मिलते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। फीडबैक का सिलसिला जारी रखिएगा, बिकॉज़ आपको जो फीडबैक्स मिलते हैं उससे हम और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप जैसे ही ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लें, स्क्रीन पर नंबर आपके पास मौजूद है 033322433031। इस नंबर पे फीडबैक भी दीजिएगा आज की वीडियो लेक्चर का, और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप वीडियो जो कोर्स देखना चाह रहे हैं, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद वो इनमें से किस टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं। आओ बच्चों, अब हम एग्जांपल लेते हैं और एक्सेल शीट पर कैलकुलेशन सीखते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली हमें एक्सेल पर इसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त एक एक्सेल की शीट हमारे सामने मौजूद है और हम यहाँ पर W1 लिख देते हैं। W1 से हमारी मुराद थी कि हम ये वेट कैलकुलेट कर रहे हैं जो बिफोर रोटेशन था या बिफोर टेस्टिंग था, और यहाँ पर हमने W2 लिख दिया, और W2 से हमारी मुराद थी कि हम यहाँ पर वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं आफ्टर हम यूज़ करने जा रहे हैं, और परसेंटेज हम यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज हमने 10 टैबलेट्स का वेट किया और वो वेट हमारे पास ग्राम्स में आया 6.61 ग्राम। ये था बिफोर रोटेशन। जब हमने रोटेट किया, डेफिनेटली जब हम रोटेट करते हैं तो टैबलेट्स का कुछ पाउडर झड़ता है और W2 हमेशा कम आता है। ये बात याद रहे कि W2 ज़्यादा नहीं हो सकता। लेट्स सपोज हमारे पास ये 6.50 आया। अब हमारे पास क्या फ़ॉर्मूला था कैलकुलेट करने का? सर, हमारे पास फ़ॉर्मूला था, सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू लगाएँगे, ब्रैकेट लगाएँगे फॉर बेटर सॉल्यूशन। फ़ॉर्मूला था सर W1, हम यहाँ पर W1 को सिलेक्ट करेंगे, माइनस W2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय W1, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फ्राइबिलिटी आ रही है कितनी आ रही है, 1.664 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो पर्टिकुलर टैबलेट यहाँ पर मौजूद है, ये टैबलेट इस रेंज में फॉल नहीं करती। यूएसपी की रेंज थी लेस देन 1%, तो हम कहते हैं टैबलेट को पास नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज, तो हमारे पास यहाँ क्या रिमार्क्स होंगे? सर, हमारे पास रिमार्क्स होंगे कि ये जो बैच होगा, ये जो टैबलेट्स हैं, ये रिजेक्टेड टैबलेट्स हैं, हम इन्हें पास नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अब हमारे पास सेकंड टैबलेट थी, उनका वेट था 6.71 ग्राम, और जो हमारे पास उसे हमने कैलकुलेट किया आफ्टर रोटेशन, तो वो हमारे पास आया 6.69। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना होगा तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमें दोबारा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे जैसे ड्रैग करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर, हमारे पास आंसर है 0.29, दैट इज़ लेस देन 1%। तो हम कहते हैं कि ये टैबलेट्स हमारे पास पास रेंज में टैबलेट्स हैं, हम इन टैबलेट्स को पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इस डेटा का भी अपने पास इंसर्ट में जाकर, हमारे पास ग्राफ्स मौजूद हैं, चार्ट्स मौजूद हैं, हम इन पर्टिकुलर डेटा पर यानी W1, W2 और कंपैरिजन ऑफ डेटा पर भी मुख्तलिफ चार्ट्स और ग्राफ्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने सामने ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी गिवन डेटा पर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट भी अब समझ में आ गया, और आज हमें जो लीक टेस्ट हमने पढ़ा और जो फ्राइबिलिटी हमने पढ़ा वो क्लियर था। आपके फीडबैक्स और क्वेश्चन ओपन है, आप सवाल पूछ रहे होते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ ताकि आप और ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझें। और जो हमारे जिन कोर्सेज़ का हम ज़िक्र कर रहे थे, वो कोर्सेज़ अगर आप उनमें से किसी कोर्स को सुनना चाहते हैं, तो आप फ़ौरन कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं अपना कोर्स, वो उसी टॉपिक पर अनाउंस कर दें स्क्रीन पर। एक मरतबा फिर टॉपिक्स हैं आपके सामने, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन। इंशाल्लाह आपसे कल के वीडियो लेक्चर में डिसइंटीग्रेशन पर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।